चलें वज़ीर आला का हल्फ उठाएंगे या अब कल का दिन भी देखते हैं कि किस तरह से ये मामला होता है। अहमद कुंडी साहब, नए वज़ीर आला ने अपनी तकरीर की, सियासी इंतज़ामी मामलात के हवाले से बड़ा वाज़ेह सी चीज़ें सामने आ गई हैं। जो दहशत गर्दी का मामला है उस पर बातचीत की है, अब बातचीत करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं बातचीत की जाए। वफाक की पॉलिसी एक अलग और सूबे में वज़ीर आला की तकरीर एक अलग। सूरत हाल तो फिर बिल्कुल यकसर हो जाएगी कि यहाँ ऑपरेशन करना हो या दहशत गर्दों का खात्मा। तो फिर अगर ये इस तरह से अलग अलग रहेंगे तो फिर सूबे में तो मसाइल मजीद नहीं जन्म लेंगे। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, बिल्कुल ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से रहा है जो ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन हम इनको बार बार ये गुजारिश करते रहे हैं। देखिए, पार्लिमान ही वही फोरम है जहाँ पे बैठ के ये गुफ्तगू हो सकती है। आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, जो हमने बाकायदा पहली दफ़ा तारीख में इसी पार्लिमान में सूबाई असम्बली के अंदर बाबर सलीम सुवाती की सरबराही में हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनाई है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कमेटीज होती हैं, बाकी कमेटीज, लेकिन सिक्योरिटी पे कभी कमेटी नहीं बनी। हमने तकरीबन कोई राउंड अबाउट कोई 25-30 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें हमारा यही TORs तय हुए थे जो हम यहाँ पे उन लोगों को जो यहाँ पे ऑपरेशन के हवाले से फैसले की वो रखते हैं, हैसियत रखते हैं या वो राय रखते हैं या उनके पास जो डाटा है, उनको बुला के यहाँ पे हम बाकायदा अपने जो हमारे पार्लिमान के नुमाइंदे उनको ब्रीफ करेंगे, वहाँ पे एल्डर्स को बुलाएंगे, वहाँ पे ग्राउंड की जो रियलिटीज है उनके मुताबिक बैठ के शायद कहीं पे हमें टारगेटेड ऑपरेशन करना पड़े, शायद कहीं पे हमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के जरिए ये चीजें करनी पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के मेरे ख्याल में चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ऑपरेशन जो है ऑपरेशन होना चाहिए आपकी नजर में, चाहे पार्लियामान से बात करके हो या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये ऐसा इशू नहीं है जो हम टीवी पे बैठ के इसके ऊपर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दें या कोई फैसले का तयन करें। जब तक मेरे पास किसी एरिया का डाटा नहीं होगा, यहाँ पे कितने मिलिटेंट्स हैं, क्या नहीं है, तो मुझे बताएं, क्या किसी तहकीक या किसी भी इंफॉर्मेशन के बगैर आप कोई फैसला कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो ये मुश्किल हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा बसरा साहब, हमने ये देखा कि KPK हुकूमत इस वक्त मज़ाकरात की बात करे। 2004 से लेके मुख्तलिफ मराइल में हमने मज़ाकरात की बात करते रहे, लेकिन मज़ाकरात का नतीजा आपके सामने है, कुछ नहीं। तो अब अगर रियासत ऑपरेशन कर रही है, जिसका भी हालिया 2 दिन पहले भी आपने सूरत हाल देखी कि अफगान बॉर्डर पर जिस किस्म की दरअंदाजी हुई वो, तो फिर अब KPK हुकूमत रियासत की, वफाक की उस पॉलिसी के मुतसादिम खड़ी होगी, तो फिर सूबा कहाँ रहेगा? मुदस्सर भाई, 12 ऑपरेशन हो चुके हैं तकरीबन KP के अंदर। अगर ऑपरेशन मसले का हल होता तो क्यों अमन नहीं हुआ KP के अंदर? आप मुझे बताइए कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो यहाँ पर ना तो कोई ड्रोन हमला हुआ और दहशत गर्दी ना होने के बराबर थी। क्या वजह थी? हमने उनको एंगेज किया, हमने उनसे डायलॉग किया। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ये क्या ऑपरेशन है कि आप तहरीक इंसाफ, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ, 99% KP के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। असेंबली के अंदर कौन लोग हैं? कुछ JUI की 2-3 सीटें थी, पीपल्स पार्टी की शायद 1 सीट होगी, मुस्लिम लीग नून की 1-2 सीटें होंगी। वो हमारी मखसूस सीटें छीनकर इनकी सीटें बढ़ गई। आप अगर KP हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हमसे मुशावरत नहीं करेंगे, आप ड्रोन हमले शुरू कर दें, आप वहां पर बॉम्बिंग शुरू कर दें, कोलैटरल डैमेज। बस्सा साहब, लेकिन आप तो बिल्कुल मुखालिफ है ना, कह रहे हैं ऑपरेशन होगा ही नहीं। आपकी जमात तो ऑपरेशन की मुखालिफ। बात सुन लें, बात नहीं। अच्छा, यही तो कंफ्यूजन है जो गलत बात की जा रही है। हम कहते हैं, पहली बात तो हमें ये बताया जाए कि अगर हमारे दौर के अंदर बिल्कुल दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, अब ये दहशतगर्दों को कौन लेकर आया है? अब ये दहशतगर्द कहां से आ गए हैं? अगर है भी तो मेरे भाई, हमें सबको जो कबाइल जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, वहां से हमने एक वजीर आला ली है। आप कबाइलियों से बात नहीं करेंगे और आप कहेंगे नहीं हम बम्बार्टमेंट करेंगे। और क्या हुआ? तीरा के अंदर मासूम बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियां और के अंदर शहीद हुए। इसी तरह हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए। ये मेरे भाई मसले का हल नहीं है। आप मुझे बताइए, अमेरिका ने कितनी देर अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ी? अल्टीमेटली क्या हुआ? आपको टेबल पे आना पड़ा। अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया की सुपर पावर है। अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग को आप पाकिस्तान में
मेरी अर्ज सुन लीजिए, कंपेयर तो ना कीजिए कि पाकिस्तान में अगर रियासत के अंदर कोई शख्स रियासत बनाना चाह रहा है या टीटीपी के वजूद को मजीद तक़वियत देना चाह रहा है, आप जी, तो उसके साथ भी आप चाह रहे हैं कि मज़ाकरात, तो कबायली तो हमारे हैं सर, हम पाकिस्तानी, वो हमारे साथ उसी तरह से पाकिस्तानी, जैसे बसरा साहब हैं, जैसे अहमद कुंडी साहब हैं, जैसे मुदस्सिर इकबाल हैं, हम तो वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करे बसरा साहब, उसके साथ भी बातचीत, मज़ाकरात आप कह रहे हो? बिल्कुल, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए। कौन नहीं कह रहा, लेकिन मुझे बताए ना पहले तो रियासत क्या है। रियासत की डेफिनेशन कौन करेगा? रियासत पाकिस्तान की आवाम है। रियासत वो है जो पाकिस्तान की आवाम जिसके हक में फैसला करती है, वो रियासत है। इदारे जो हैं वो रियासत के अंडर आते हैं। इदारा कोई अपने आप को रियासत ना समझे। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर खड़े होकर कहा गया कि हम किसी तौर पर हुकूमत नहीं बनने देंगे। भाई आप क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? मेरी दूसरी गुजारिश सुने। आपने कहा इंडिया के साथ आपकी जंग हुई, उसके बाद क्या हुआ? आपका वज़ीर-ए-आज़म फार्म 47 का नमूना है, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, अभी छोड़ दें। फलस्तीन के अंदर इसराइल ने कितनी जुल्म ज़्यादती की हमारे बच्चों को, माओ बहनों पे। अल्टीमेटली वहां पर आप जाकर वायदे कर रहे हैं कि नहीं जी वहां पर जंग नहीं। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आप अपने हमसाये नहीं बदल सकते। हमसायों से आप डायलॉग करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा अशरफ गनी की हुकूमत थी हमारे दौर के अंदर, जो बदतरीन मुखालिफ था पाकिस्तान का, जो रॉ का एजेंट था, जिसकी इंडिया के साथ तल्लुकात थे। तो क्या वजह हुई? आखिर हम लोगों ने डायलॉग किए, और ये जो हुकूमत थी नून लीग की, उस वक्त आपको याद है क्या कहते थे कि तालिबान से हमारे तल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, आप पंजाब में हमले ना करें। यही शहबाज शरीफ कहता था। इसलिए मेरे भाई मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आप जब तक केपी के अवाम को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे और केपी की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, यही तो हमारा गिला है कि जब आप पॉलिसीज बैठ के इस्लामाबाद में बनाएंगे, ऑपरेशन आपने केपी में करना होगा, तो मुझे बताइए कि किस तरह आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल, मैं कुंडी साहब की बात से एग्री करता हूं। आइए खुले दिल के साथ, अभी सुहेल अफरीदी साहब, उनका कबायली सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके कबायली इलाके हैं। मेरी बात से एग्री करेंगे कुंडी साहब। आप आइए, बैठिए, हम इदारों के साथ तावन करने को तैयार हैं, लेकिन ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप आए, ड्रोन अटैक करें, आप बम्बार्डमेंट करें, बच्चों को मारें। ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए होता क्या है, जब आप कोलेटरल डैमेज करते हैं, लोग उसी जगह पे आप कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने आए थे, तो बच्चे मर गए। यकीनी तौर पर जो है वो कोलेटरल डैमेज बच्चों पर जो है वो ऑपरेशंस नहीं हो सकते ना ही, लेकिन रियासत में ये इजाज़त हो सकती है मुल्क में कि वो जाकर फौजी जवानों पर, पुलिस वाले लोगों पर या सिविलियंस पर जाकर अटैक करें, या APS जैसे ऐसे कोई साने जो है उसके मुतहम्मल हो सकते हैं। और इसके लिए जो है वो एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया।